आज स्मैकडाउन के ऊपर वो चीज़ हुई है जो रेसलमेनिया 40 के बाद किसी ने सोचा भी ना था कि ये चीज़ होने वाली है WWE के अंदर, क्योंकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस जो हैं वो टीमिंग अप कर रहे हैं अगेंस्ट सोलो सिकोआ और जैकब फातू के अगेंस्ट, वो भी बैड ब्लड के अंदर। और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप की जो मैच हुआ सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का, उसके अंदर रोमन रेंस का रिटर्न होता है। आज बहुत कुछ चीज़ें होती है स्मैकडाउन के ऊपर, तो वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है, लेकिन तुम लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, जो शो का जो शुरुआत होती है, जो किक ऑफ होता है, वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच के साथ होता है, जहां पर कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट सोलो सिकोआ के अगेंस्ट। एक बैंगर मैच होता है। इन दी एंड जो कोडी रोड्स हैं अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो ब्लड लाइन है वो कोडी रोड्स के ऊपर हैवी होती हुई नजर आती है। जैसी हैवी होती हुई नजर आती है, वहां से फाइनली एक बार फिर से रिटर्न होता है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। रोमन रेंस आते हैं रिंग के अंदर भी, वो ब्लड लाइन को तहस नहस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन टाइम क्या होता है कि हमें ब्लड लाइन भागती हुई नजर आती है। लेकिन भाई साहब जैकब फातू जो है ना, वो लोंडा रिंग के स्टील केज के अंदर जाता है, और जैसे जाता है स्टेयर डाउन तो रोमन रेंस के साथ ऐसे करता है जैसे ये रोमन रेंस को ही धोने वाला है। लेकिन इन दी एंड वो भी 9-11 होता हुआ नजर आता है रिंग से। लेकिन उसके बाद हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है कोडी रोड्स और रोमन रेंस का। अब शो के मेन इवेंट के ऊपर क्या कुछ होने वाली थी, यहाँ पर जो निक ऑर्डर्स हैं वो ये चीज़ कन्फर्म करते हैं शो के बैक स्टेज के ऊपर कि जो भाई सोलो सिकोआ और जैकब फातू है ना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बैड ब्लड को लेकर, जहां पर सोलो सिकोआ और जैकब फातू का आमना सामना होगा एक टैग टीम मैच के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के अगेंस्ट। लेकिन जो कोडी रोड्स हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हुए नजर आते हैं बैक स्टेज के ऊपर। वो कहते हैं कि देखो भाई ब्लड लाइन का जो प्रॉब्लम है वो कोडी रोड्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोडी रोड्स को ब्लड लाइन से दूर रखा जाए। लेकिन फाइनली शो का मेन इवेंट के ऊपर जो रोमन रेंस है वो आते हुए नजर आते हैं। भाई वो निक ऑर्डर से उस तरह से माइक लेते हैं जिस तरह से ना वो पॉल हेमन से लिया करते थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि देखो भाई ब्लड लाइन के बिजनेस के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ तक बात रही कोडी रोड्स की हेल्प की, तो रोमन रेंस को कोडी रोड्स की हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग चीज़ ये सोचते हो कि जो रोमन रेंस है वो बदल चुका है, रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं बदला। रोमन रेंस वही का वही रोमन रेंस है, और ना ही जो रोमन रेंस है वो बदलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर भी, क्योंकि रोमन रेंस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि ओनली ट्राइबल चीफ है इस WWE कंपनी के अंदर। यहाँ पर रोमन रेंस ये भी बात करते हैं कि देखो भाई ये जो कंपनी थी उनकी है, उनकी ही रहेगी और हमेशा ही उनकी होने वाली है। लेकिन वहाँ से जो कोडी रोड्स हमें आते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर कोडी रोड्स हमें यहाँ पर रोमन रेंस को आंसर करते हुए नजर आते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंस को बताते हैं कि देखो भाई जिस तरह से तूने ये बात की कि ये कंपनी तेरी है, तेरी ही रहेगी, हाँ पहले थी, लेकिन रेसलमेनिया 40 के बाद अब ये कंपनी तेरी नहीं है बल्कि ये कंपनी है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। तो वहाँ से जो पीछे सोलो सिकोआ और जैकब फातू हमें आते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो जैसे स्टेयर डाउन करते हैं दोनों के सामने, पीछे से भाई टांगा लोहा टामा टोंगा आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के ऊपर। लेकिन ये दोनों भी उनकी धुलाई करते हुए नजर आते हैं। बाद में जो रोमन रेंस है पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, बाद में जो रोमन रेंस हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए नजर आते हैं। और ये चीज़ ऑफिशियल हो जाती है कि WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, जहां पर सोलो सिकोआ और जैकब फातू का आमना सामना होगा कि टैग टीम मैच के अंदर अगेंस्ट रोमन रेंस और कोडी रोड्स। बाय द वे इस चीज़ को लेकर तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। हाँ भी क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं तुम लोग बता देना। बाय द वे अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।